नए ब्लॉग के साथ आए हैं फ्रेंड्स। और आज के ब्लॉग में समथिंग स्पेशल। आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है। रीज़न क्या है कि आज पूजा है और पूजा हम आपको पूरी दिखाएंगे घर पर। उसे कहते हैं सकट पूजा। तो आज है सोमवार के दिन सकट पूजा है। तो अम्मा हमारी पूजा तैयारी कर रही हैं, वो सब आपको ब्लॉग दिखाते हैं। देखने के लिए ब्लॉग में आगे बने रहें। तो फ्रेंड्स, आप सब आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स चले फिर पूजा दिखाते हैं आपको। अम्मा हमारी पूजा की तैयारी कर रही हैं। ये देखिए अम्मा बैठी हैं और तबीयत सही नहीं है, तो बुखार है, जुकाम है, ठंड लगी मतलब। और बाकी देखिए पूजा की तैयारियां कर रही हैं अम्मा सब सामान रखी हुई हैं। और ये देखिए शकरकंद उबली हुई रखी हुई है। और फ्रेंड्स ये तिल के लड्डू रखे हुए हैं। तिल के लड्डू एक ये और एक ये, तो दो प्लेट में तिल के लड्डू रखे हुए हैं। और ये बाकी लड्डू मार्केट से आए हुए थे। और बाकी भी अम्मा बकरा बनाएंगे तिल का, तो उसको सौर काटेंगे। तो फ्रेंड्स तैयारियाँ पूरी हो रही हैं। तैयारियाँ पूरी हो जाएं, फिर इसके बाद हम आपको ब्लॉग में दिखाते हैं आगे। अम्मा देखिए तिल का जो है वो जो बकरा बनता है वो तैयार कर रही हैं। ये देखिए सब पूरा तैयार कर रही हैं, पूरा ये बकरा बना रही हैं अम्मा हमारी। तो फाइनली फ्रेंड्स बकरा बन जाता है तो सौ बिल्कुल रेडी है और काटने के लिए। और देखिए ये पैरों में तिल अपने लगा रही हैं रंग। तो पैरों में लगाते हैं, फिर क्या पूजा करेंगी। पूजा करने के बाद और देखिए अम्मा ने बकरा पूरा तैयार कर लिया है बनाकर। अब ये सौ इसको कट करेंगे। ये है बकरा तिल का। देखिए ये सब भी पाटे में पूजा की सामान तैयारी हो गई है, पूरी तैयारी हो गई है। ये देखिए और अम्मा दीपक जलाएंगे, उसकी पूजा करेंगी। देखिए सामान रख रही हैं पूरा। ये देखिए पूरा सामान अम्मा रख रही हैं। पूजा की पूरी तैयारी हो गई है और अब कथा की तैयारी चल रही है। तो कथा पूरी हो जाएगी, इसका समापन हो जाएगा, इसके बाद प्रसाद बटेगा। तो ये कथा की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे ब्लॉग में। अब कथा चालू होने वाली है फ्रेंड्स। तो अम्मा लोग कथा सुनेंगी और आप लोग भी कथा सुनिए एकाग्र होके। लगा दें अम्मा, कथा लगा दें भाइयों, कथा लगा दें यार। हम इससे पहले कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो अवश्य लिखना। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। वह हमेशा गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हीं लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उससे ज्यादा कोई काम काज नहीं होता था, क्योंकि वह बीमार रहता था। तो देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा खुचा भोजन दे देती और पुराने कपड़े भी दे देती थी। इस तरह देवरानी के परिवार का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से होता था। पूरा परिवार बड़ा दुखी रहता था। जब वह देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ घर का काम काज करने के लिए जाती थी, तो जब उनकी चक्की पर अनाज पीसती, अनाज पीसने के बाद में जिस कपड़े से वो चक्की को साफ करती, उस कपड़े को घर ले आती, डिब्बे में भिगो कर छोड़ देती। थोड़ी ही देर में जब उस पानी में उसका आटा उतरकर वो सफेद रंग का हो जाता, तो वह अपने बच्चों को दूध बताकर पिला देती। इस तरह करती तो उसका मन बड़ा ही दुखी होता और वह गणेश भगवान से हमेशा प्रार्थना करती कि हे भगवान, हमारी गरीबी भी किसी तरह दूर करो। ऐसा करते करते माघ का महीना आया और जिस दिन तिलकुट चौथ का व्रत था, उस दिन देवरानी ने 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। बड़े ही श्रद्धा भाव से पूरे विधि विधान से गणेश भगवान की और चौथ माता की पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और उसके बाद में तिलकुटे को छींके में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा उदय होगा, उसके बाद में ही कुछ खाऊंगी। तो इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम पर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने के लिए बोला, तो वो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत रखा है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएंगी तभी हम खाएंगे।
तो उसने जेठ जी से खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले कि मैं अकेला भोजन नहीं कर सकता, जब चांद निकलेगा तभी मैं भोजन करूंगा। तो देवरानी अपनी जेठानी से बोली कि जेठानी जी मुझे कुछ भोजन दे दो, मुझे अब घर जाना है। तो जेठानी ने कहा कि आज तो अभी तक किसी ने भोजन किया ही नहीं, तुम्हें भोजन कैसे दे दूं? तुम सवेरे बचा हुआ भोजन ले जाना, अब तो तुम्हें भोजन नहीं मिल सकता। तो देवरानी बड़ी ही उदास हुई और कहने लगी कि अभी घर जाकर क्या करूंगी, लाइए जेठानी जी आटा पीस देती हूँ। यह सोचकर कि कम से कम वो आटे का कपड़ा घर लेके जाऊंगी तो भोजन की जगह वो आटा मिला हुआ पानी बच्चों को पिला दूंगी। तो पहले दिन जेठानी ने देख लिया था कि देवरानी उसकी चक्की में से वो आटे का कपड़ा घर लेके जाती है, तो उसने आटा पीसने के बाद में वो कपड़ा भी अपनी देवरानी के हाथ से छीन लिया। तो यह देखकर देवरानी बड़ी ही दुखी हुई और उदास मन से अपने घर लौट आई। घर आते ही उसके बच्चे और उसके पति बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे और कहने लगे कि माँ कम से कम दूध ही पिला दो। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा आज तुम्हारी माँ ने वो मुझसे कपड़ा भी छीन लिया जिसे मैं पानी में घोलकर तुम्हें पिलाती थी। तो यह बात सुनकर उसके पति को बड़ा ही गुस्सा आया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद अगर 2 रोटियां भी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? आटा घोलकर बच्चों को पिलाती हो और कहती हो दूध है। तो गुस्से में आकर उसके पति ने अपनी पत्नी को कपड़े धोने के धोने से खूब पीटा। जब धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा, तो वो बेचारी बुरी तरह से रोने लगी और मन ही मन गणेश जी को याद करती हुई चंद्रमा उदय होने पर पानी पीकर सो गई। बच्चे भी बेचारे भूख से बिलख रहे थे और उसके पति को भी बड़ा अफसोस हो रहा था कि सारा दिन काम करने के बाद में आज मैंने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। अगर भाभी ने सारा काम करवाने के बाद में इसे भोजन नहीं दिया तो इस बेचारी का क्या कसूर? इस तरह से वह अफसोस करने लगा, लेकिन गरीबी के आगे पूरा परिवार मजबूर था। तो उस दिन आधी रात के समय गणेश जी भगवान देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोने की मारी पाटे की मारी सो रही है या जाग रही है? तो वह बोली कि गणेश जी महाराज ना तो सो रही हूँ और ना ही जाग रही हूँ, अपने भाग्य को कोस रही हूँ। तो गणेश जी बोले कि मुझे तो आज बड़ी जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो देवरानी बोली कि क्या दूं? मेरे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। मेरी जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं दिया। आज तो मेरे छोटे छोटे बच्चे भी भूखे हैं। तुम ऐसा करो, छींके के अंदर तिलकुटा पड़ा है, वही खा लो। तो गणेश जी ने देवरानी की बात सुनकर छींके में से तिलकुटा उठाया और खा लिया और कहने लगा धोने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है कहाँ निमटूं? तो वह बोली कि यह सारी झोंपड़ी खाली पड़ी है, आप जहाँ भी जाएं जा सकते हैं, आपकी इच्छा हो वहीं पर निमट लो। तो फिर गणेश जी बोले कि अब कहाँ पूछूं? तो देवरानी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में कहने लगे कि कब से परेशान कर रहे हो, मैं तो वैसे ही बहुत दुखी हूँ, तुम ऐसा करो मेरे सिर पर पहुँच लो। और कहाँ पर पहुँचोगे? तो गणेश जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब देवरानी सुबह उठी तो उसने देखा कि सारे घर में हीरे मोती जगमग कर रहे हैं और सिर पर विनायक जी जहाँ पर पहुँचने करके गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमग कर रहे थे। तो वह यह देखकर बहुत ही खुश हुई और उसने अपने पति और बच्चों को उठाया और कहा कि देखो हमारा घर कितने धन धान्य से भर गया है, आज हम पर गणेश भगवान की कृपा बरसी है। तो यह देखकर सारे बहुत ही खुश हुए और धन को समेटने में लग गए। उसके बाद वो देवरानी तो जेठानी के यहाँ काम करने गई नहीं। तो जेठानी ने दोपहर तक तो इंतजार किया और फिर अपने बच्चों को कहा कि जाओ तुम्हारी चाची को बुला कर लाओ। जेठानी मन ही मन सोचने लगी कि कल खाना नहीं दिया, शायद इसीलिए वो बुरा मान गई होगी। तो बच्चे अपनी माँ के कहने पर बुलाने गए और उनके घर जाकर बोले कि चाची चलो, माँ ने बुलाया है। तो वह बोली कि बेटा अपनी माँ से कह देना कि आज मेरे पास समय नहीं है, मैं फिर कभी आऊंगी। तो बच्चों ने वहां पर देखा तो चाची के यहाँ तो खूब सारा धन था। वो वहां से भागे भागे घर आ गए और आकर अपनी माँ को बताया कि चाची ने कहा है कि मुझे आज समय नहीं है,
तो उनकी माँ बोली कि इतना क्या काम हो गया तेरी चाची को जो आने की फुर्सत नहीं है। तो वो बच्चे बोले कि माँ, चाची के घर तो पूरे का पूरा धन धान्य से भरा पड़ा है। जगह जगह हीरे मोती जगमग कर रहे थे और सारे घर के लोग उन्हीं को संभालने में लगे हुए हैं। तो यह सुनते ही जेठानी तो भागी भागी अपनी देवरानी के घर गई और जाकर देखा तो उसका घर तो पूरा हीरे मोती से जगमग कर रहा था। तो अपनी देवरानी से पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो देवरानी ने जेठानी को सब कुछ बता दिया जो भी उसके साथ हुआ। तो सब कुछ सुनकर वह घर आ गई और घर आकर जेठानी ने कुछ देर सोचा और फिर अपने पति से कहने लगी कि आप ऐसा करो, मुझे धोने से और पाटे से मारो। तो उसका पति बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया और आज मैं तुम्हें धोने और पाटे से मारूं, ये कभी नहीं हो सकता। पर वो तो अपनी जिद पर अड़ गई और जिद करने लगी कि मुझे तो आज तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तो बड़े ही दुखी मन से उसके पति को झुकना पड़ा और उसने अपनी पत्नी को धोने और पाटे से मारा। मार खाने के बाद में उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। आधी रात को विनायक जी जेठानी के सपने में आए और बोले कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तो जेठानी ने कहा कि हे भगवान, आपको मेरी देवरानी के घर पर तो कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला सिवाय एक चुटकी तिलकुट्टे के। मैंने तो आज झरते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। तो गणेश जी खा पी कर बोले कि अब मैं निपटूं कहाँ। तो उसने कहा कि उसके तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे तो यहाँ उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहो निमट लो। तो गणेश जी पूछने लगे कि मैं निमट तो लिया, पहुंचूं कहाँ। तो वह बोली कि मेरी ललाट पर। तो इस तरह से गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी ही उठ गई और सोचने लगे कि आज तो सारा घर हीरे मोतियों से भर चुका होगा। लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा घर तो बदबू मार रहा है। तभी उसने अपने सर पर हाथ लगाया तो देखा सर में भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। तो उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, आपने ये क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी को रूठे। इस तरह कहती हुई वह अपने घर की गंदगी साफ करने लगी। उसने बहुत कोशिश की, जितनी गंदगी साफ करती उतनी ही ज्यादा फैलती जाती। जब इस बात का पता जेठानी के पति को लगा तो वो और भी गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। सारे घर की इतनी बुरी हालत देखकर जेठानी ने गणेश जी को पुकार कर कहा कि हे विनायक जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा करो। तो विनायक जी वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि तूने देवरानी की देखा देखी की है, इसी वजह से तुझे ये फल मिला है। तू उसके सुख में सुख देखना चाह रही थी, लेकिन कभी भी तूने उसके दुख में दुख को नहीं देखा। तेरे देवरानी के बच्चे तेरे बच्चे हैं, जिसके लिए तू रोजाना जूठन भेजा करती थी। और व्रत के दिन तो हद हो गई कि तूने उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। तो जेठानी बोले कि गलती हो गई महाराज, अब इस गंदगी को समेटो और मुझे माफ करो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि यह गंदगी अब एक ही तरीके से साफ हो सकती है, अगर तुम अपने धन में से आधा धन जो उसका हक है उसे दे, तभी यह साफ होगा। तो जेठानी ने बड़े दुखी मन से आधा आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहरों से भरी हुई एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी, उसको वहीं पर दबा रहने दिया। सोचने लगी कि इन मोहरों का तो किसी को पता ही नहीं, ये ना बांटूंगी तो क्या हो जाएगा। यह सोच गणेश जी के पास आ गई और कहने लगी कि गणेश जी महाराज, अब तो सारा बिखराव समेटो, मैंने सब कुछ बांट लिया है। तो गणेश जी बोले कि झूठ बोल रही हो। चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई भी सभी की पांति बराबर बराबर करी। जो देवरानी का हिस्सा है वो उसे दे दो। तो जेठानी ने चुपचाप मोहरों से भरी हांडी को निकाला और छोटी में से छोटी चीज का भी बंटवारा करके गणेश जी भगवान के आगे नमस्तक हो गए और कहने लगी कि गणेश भगवान, मुझे माफ कर दो। तो इस तरह देवरानी ने गणेश जी के व्रत करके अपने खोए हुए मान सम्मान को पुनः प्राप्त किया। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना, कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर और हुंकारा भरने वाले पर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।
किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, बोलो चौथ माता की जय हो। अमर सुहाग देने वाले। तो फ्रेंड्स फाइनली कहानी खत्म हो गई है और अब दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो अम्मा को हम सुना देते हैं। तो कहानी दूसरी है, सुनिए फिर। सकट चौथ व्रत कथा। एक राज्य में एक कुमार रहता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आया। मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग लगा रहा। उसने आवा तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। ये देखकर कुमार परेशान हो गया और वह राजा के पास गया और सारी बात बताई। राज्य के राज पंडित को बुलाकर एक समय की बात राज पंडित को बुलाकर कुमार को सुनाने को बोला। तब राज पंडित ने कहा कि यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकेगा। राजा ने आज्ञा दी और पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाए। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई, लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका अकेला बेटा था। अगर बलि चढ़ जाएगी तो बुढ़िया का क्या हाल होगा, ये सोच वह परेशान हो गई। उसने सकट की सुपारी और धूप देकर बेटे से बोला, जा बेटा, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगे। और खुद सकट माता का स्मरण कर उसने अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। अगली सुबह कुम्हार देने की आवा भी पक गया और बालक भी सुरक्षित है। और ये सकट माता की कृपा से नगरवासियों के बालक जिनकी बलि दी जाती थी वह भी अब जी उठे। बोलो सकट महारानी की जय हो। तो फ्रेंड्स फाइनली कथा समाप्त हो गई और अब आरती होने जा रही है और अब सौर भी काटेंगी बकरा तिल का। तो फ्रेंड्स तो अब ये अम्मा दीपक जला दी हैं। ये देखिए दीपक जल रहा है, जलाया अम्मा ने। दीपक जल गया। अब आरती होगी गणेश जी की। कई ये अम्मा आरती करना ना। फ्रेंड्स अब आरती होने आ रही है। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मुकुट जगे बलिहारी। जय गणेश देवा माता जाति गति पिता महादेवा। बोलो सकट महारानी की जय। धीरे धीरे जब आरती का आचमन हो रहा है, आरती वारती हो गई है अब, और शौर अब जा रहे हैं बकरा काटने। अम्मा आरती की आचमन कर रही हैं, आचमन हो गया। अब शौर जा रहे बकरा काटने। तो शौर रेडी हैं बकरा काटने के लिए। ये यहाँ से काटना, यहाँ से पूरा अलग करना। हम बोलना भी है, मैंने करना। नीचे से काटा करो, ऊपर से तड़पइया को होगा। कट गया भाई, बकरा कट गया, बकरा कट गया। अभी हम लोग को भोग मिलेगा। तो फ्रेंड्स पूजा संपन्न हुई। फ्रेंड्स फाइनली पूजा संपन्न हो गई और अब हम लोग खाएंगे प्रसाद। प्रसाद अम्मा देंगे, हम लोग प्रसाद खाएंगे। प्रसाद खाने के बाद खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स अब देख रहे हैं कितना कोहरा टाइप का, कोहरा नहीं है ये कमरे के अंदर धूप बत्ती जल रही, उसी का धुआं है। तो प्रॉपर्ली धुआं थोड़ी देर खत्म हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपको ब्लॉग में लग रहा होगा धुआं टाइप का। तो फ्रेंड्स ये हम मतलब खाते प्रसाद और फिर इसके बाद खाते हैं खाना, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, अभी तक खाना नहीं खाया है। फ्रेंड्स फाइनली प्रसाद हम लोग खा चुके हैं और अम्मा देखिए खा रही हैं प्रसाद बैठ के, और बेहतर खा रही हैं और ये श्रुति खा रही हैं। सौ लेटे हुए हैं,
कि 5 रुपये काटनी तो 10 रुपये चक्कर में लेटे वो गुस्सा में। तो फ्रेंड्स पानी रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब प्रसाद खा चुके हैं। अम्मा दोपहर तक खा रही हैं, श्रुति खा रही है। तो फ्रेंड प्रसाद खाने में हम खाना खाने आ रहे हैं। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो या पूजा आपको अच्छी लगी हो, आपकी कोई अलग से मदद मिली हो कथा में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपना शेयर कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।